देख रहे हो आप, बहुत छोटे से एरिया के अंदर ही लगा रहे, पर इसमें जैसे आपने टोटल कितना सीड काम में लिया? इसमें हमने लिया 1 कुंटल। 1 क्विंटल। वो ये कितना क्विंटल तक आपके जैसे फरवरी में आप निकालोगे तो लगभग कितना क्विंटल माल बैठेगा? ये हमारा अभी मेरा मानना है कि इसमें 30 कुंटल के आसपास निकलेगा, 30 से ऊपर। 30 क्विंटल के हिसाब से अगर हम देखें, 1 किलो का भाव देखे 150 रुपए के हिसाब से, 150 रुपए बताया हाँ, आपने, 150। 150 मिलेगा। तो उस हिसाब से 4.5 लाख रुपए मात्र इतने से एरिया के अंदर आप ये पूरा 1 बीघा के समथिंग होगा, 1 बीघा हाँ से भी कम है। हाँ, 1 बीघा से थोड़ा कम है। एक नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जयपाल यादव किसान क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं 100% जैविक तरीके से किस प्रकार से अपन अदरक की खेती कर सकते हैं। इसके लिए हम आए हैं हमारे किसान चंपालाल जी, जो उदयपुर जिले के फ्लासिया पंचायत समिति से हैं। ये पिछले 6-7 साल से ये अदरक की खेती कर रहे हैं। तो आज हमारे को ये बताएंगे कि किस प्रकार से अदरक की खेती की जाती है, इसका बुआई का टाइम क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी प्रैक्टिसेज की जाती है, इसमें प्रोडक्शन लगभग कितना बैठेगा और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। तो ये सब आज हमारे को पूरी जानकारी देंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका क्या नाम है और मेरा ये पूरा पता बता दीजिए एक बार, कहाँ पे हो? मेरा नाम चंपालाल गरासिया है। मैं गांव गुड़ीमेरी का रहने वाला हूं और ग्राम पंचायत आमीवाड़ा, पंचायत समिति फ्लाचा, जिला उदयपुर का रहने वाला होकर हूं। और आपने ये कब से कर रहे हो ये अदरक की खेती? ये कब से? मुझे खेती करते करते 7 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए हैं। तो आप हमारे को जैसे बताओगे सबसे पहले कि जैसे अभी बिल्कुल खाली खेत रहता है, हाँ, उस टाइम पर किस प्रकार किस टाइम पर इसकी बुआई करते हैं और किस प्रकार से करते हैं सबसे पहले? इसकी बुवाई मई जून में होती है, अच्छा। जुलाई में होती है, हाँ जून जुलाई में। हाँ। और सबसे पहले इसको अप्रैल मई में इसकी सूखी जुताई कर देते हैं हम। अच्छा, 2 बार जुताई करते हो फिर जुताई सबसे कर पहले? देते हैं। इसके हाँ अंदर जो भी दिमक है, कचरा जो भी है, हाँ वेस्टेज, वो सब मर जाता है। हाँ। उसके बाद में हम खेत वापस जब बोने का जो समय आता है उस हाँ टाइम में इसको रिलाई कर देते हैं खेत को। जैसे पानी पिला देते हो पानी इसमें? पिला देते हैं। कैसे पानी पिला इसमें देते पानी हैं। कैसे पिलाते हो आप? फुहारा से पिलाते हो या फिर ऐसे सीधा एक बार तो ऐसे ही पिला देते हैं हम, डायरेक्ट? डायरेक्ट अच्छा। लाइन है तो हाँ। उससे हम पिला देते हैं। अच्छा। फिर इसको 5 दिन का समय रखने देते हैं। हाँ खेत जब कंप्लीट हो आ हाँ। जाए, हम्म। वापे आ जाता है हाँ। लोग, फिर उसके बाद में हम लोग देसी खाद इसमें डाल देते हैं। देसी खाद जो गाय और भैंस का जो हाँ, गोबर हाँ, की खाद है? वो सब गोबर। गाय भैंस बकरी वगैरह सब मिक्स खाद होता है, वो हाँ। खाद इसमें मिला देते हैं। अच्छा। डाल देते हैं एक बार तो। हाँ तो फिर उसके हम साथ में कुछ आप काम में लेते हो या कोई हाँ लेते हैं ना सर। क्या काम? उसके साथ में हम ट्राइकोडर्मा हाँ और पीएसबी कल्चर, हाँ ये गोबर में थोड़ा 8-10 किलो का एक वो गोल बना के, हाँ। गोल तो नहीं बनाते, उसमें मिला के फिर हाँ। एक तगाड़ी या टोपला जो भी होता है छिड़काव कर देते हैं। अच्छा, उसके अंदर उपचार कर लेते हैं उपचार। खेत को। हाँ हाँ। खेत को उपचार कर लेते हैं। वो गोबर के साथ में मतलब उसके अंदर डाल के और फिर हाँ गोबर को डाला, उसके बाद में उसकी हाँ। जुताई करते हैं? और खाद भी रिलाई करने के बाद में हम देसी खाद डालते हैं सब। रिलाई मतलब पिलाई करने के बाद में, पिलाई उसके करने के पानी बाद में, इरिगेशन करने के बाद में हाँ, खाद डालते हैं, देसी खाद? देसी खाद डाल देते हाँ हैं। फिर हाँ इसकी हकाई कर देते हैं। हाँ हकाई करके खेत को तैयार कर देते हैं। हाँ। फिर हम अगले दिन हाँ। बीज के टुकड़े अच्छे छोटे छोटे अदरक के। जैसे ये साइज देखो अदरक का, लगभग अदरक, ये अदरक की इसकी साइज, ये लगभग ये परफेक्ट साइज है? हाँ यही है इतनी? परफेक्ट। ये अच्छा, इतनी इतनी साइज में आप इतनी साइज हम करते हैं। हाँ इसकी साइज कर करके फिर इसको हम ट्राइकोडर्मा का गोल बना के हाँ इसके ऊपर हाँ आधा घंटे तक एक पात्र में ले लेते, तगारा है इस हाँ। तरह से बड़े बड़े, हम्म। उसमें 1 घंटे तक हम रहने देते हैं। हाँ फिर इसको बाहर निकाल देते हैं, फिर हाँ सुखा देते हैं, हाँ वो बढ़िया सी दवाई इसके अंदर लग जाए। हाँ। और उसके बाद में फिर हम बीज को यहाँ ले आते हैं खेत पे? खेत पे। हाँ तो खेत में यहाँ ले आते हैं उसको, बीज को उपचार करके। खेत को तैयार हो गया, बीज इधर तैयार हो गया। हाँ। फिर हम दूसरे दिन यहाँ पे बेल के साथ में हम वो डोले। बेलों के साथ में आपने ये हाँ, जो मेढे, छोटे छोटे मेढे तैयार करते हो? हाँ, बेलों के साथ में छोटे छोटे मेंढे तैयार करें। अच्छा, तो पहले वो कर देते हैं। उसके हाँ बाद में हम बीज से बीज की दूरी हम हाँ। 1 फीट की रखते हैं। अच्छा, तो ये हाँ, दो जो ये 2 सीट लगाओगे आप, हाँ तो इनके बीच में कितने स्पेस रखते हो? ये हम 1 फीट का रखते हैं। 1 फीट का? हाँ, और अगर 2 लाइनों के बीच में बात करें तो? 2 लाइनों के बीच में हम यूं समझ लो कि 1 फीट का यानी कि 7 इंच का गैप रखते हैं, 7-8 एक इंच एक का। 1.5 फीट, 1 फीट के हाँ, समथिंग? 1.5 फीट का रखते हैं इसका। 1.5 फीट का हाँ, लाइन टू लाइन, और सीट टू सीट 1 फीट के समथिंग ये गैप रखते हैं? गैप अच्छा रखते हैं इसका। अच्छा। फिर इनको लगाते कैसे हो? यूं डायरेक्ट? हाँ डायरेक्ट तो फिर यूं हम सब परिवार के लग जाते हैं सदस्य, फिर एक लगा देते हैं, एक बिल्कुल। के पीछे एक यूं। अच्छा, कितनी गहराई में कितना? जैसे गहराई इसमें इसकी लगा तो, के दिखाई दो, इसमें लगा के बताना। देखिए इसमें तो जैसे इस प्रकार से इस प्रकार से इसके अंदर डालना पड़ता है यूं।
अच्छा। फिर यूँ करना पड़ता है हम्म। ताकि सोइंग हो जाता है इसमें। अब इसको उसके बाद में अगर ये मल्चिंग के से करते हो या पानी पिलाते हो या फिर किस प्रकार से? इसको पानी तो नहीं पिलाते हैं, हाँ। बाद में पानी नहीं पिलाते, बाद बाद में में पिलाते थे हाँ। और 5 दिन का गैप ले लेते हैं। 5 दिन के गैप के बाद में फिर पानी दे देते हैं। कितने पानी की जरूरत पड़ती है फिर इसको? पानी की जरूरत पड़ती है इसके अंदर, जैसे पानी पड़ते हैं तब तो जब तक बारिश नहीं आती तब तो हमको 10-15 दिन के अंदर इसमें पानी 10-15 दिन के गैप पर देना ही पड़ता है पानी। ये मई जून में लगा है इसकी। हाँ। उसके बाद में जुलाई अगस्त के टाइम पर बारिश आ जाती है तो इसको इसके बाद में जैसे कि ये अभी जो ये स्टेज है हाँ। ये लगभग अभी जैसे दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में तक ये यहाँ तक इसकी ये वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है। तो इसको जो प्रोडक्शन उत्पादन की बात करें अपन, उत्पादन कब से आ जाता है? ये अदरक कब से लगना स्टार्ट कर जाती है इसमें जैसे नीचे मार्केट में? नहीं अभी जैसे पौधे में कब लगना स्टार्ट हो जाती है ये अदरक? ये हाँ, ये गांठें बनना क्या, हाँ। अदरक पंजे बनना ये स्टार्ट हो जाता है अपने अगस्त 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 से स्टार्ट हो जाता है। अगस्त से स्टार्ट हो जाता है। अगस्त अगर से। हम मार्केट में बेचना चाहे तो ये कब तक तैयार हो जाती है? जैसे मार्केट में अगर अपना बेचना चाहते हैं तो ये अभी ये नवंबर दिसंबर में। हाँ, तो इसको मार्केट में अगर अभी नवंबर दिसंबर में बेच देते हैं हाँ। तो अपना दूसरी गेहूं की फसल भी ले सकते हैं। अच्छा। इसलिए अभी बेच देते हैं। अगर अच्छा। इसको हम बीज में या अच्छे भाव से लेना चाहते हैं हाँ। तो हम फरवरी में निकाल देते हैं। अच्छा, फरवरी में आप इसको बीज के लिए तैयार कर रहे हो? ये हम बीज के लिए तैयार कर रहे हो। अभी जैसे इसका रेट कितना मिलता है अगर यूं अभी बेचे तो? अभी 80 रुपए के आसपास में जा रहा है अभी। और ये अगर आप बीज के रूप में बेचोगे तो आपको भाव हमारे को ये जाएगा 140 से 150 150 रुपए के हिसाब से आपके जाएगा। आपने हाँ। इसमें कितना, जो आपने ये एरिया देख रहे हो आप, बहुत छोटे से एरिया के अंदर ही लगा रहे, पर इसमें जैसे आपने टोटल कितना सीड काम में लिया? इसमें हमने लिया 1 कुंटल। 1 क्विंटल अदरक में इन्होंने काम में लिया। अब जैसे आप बोल रहे हो कि ये फरवरी में आपको 6-7 साल हो गए, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि लगभग ये कितना क्विंटल तक आपके जैसे फरवरी में आप निकालोगे तो लगभग कितना क्विंटल माल बैठेगा? ये हमारा अभी मेरा मानना है कि इसमें 30 कुंटल के आसपास निकलेगा, 30 से ऊपर। 30 क्विंटल के हिसाब से अगर हम देखें, 1 किलो का भाव देखें 150 रुपए के हिसाब से, 150 रुपए बताया आपने? 150 रुपए मिलेगा। तो उस हिसाब से 4.5 लाख रुपए मात्र इतने से एरिया के अंदर आप ये पूरा 1 बीघा के समथिंग होगा, 1 बीघा से भी कम है। 1 बीघा से थोड़ा कम है, 1 बीघा से कम है। इस 1 बीघा के अंदर मात्र 4.5 लाख रुपए तक ले सकते हो। तो ये जैसे आपने ये एक लगाया, इससे लगभग कितने कल्ले फूटते हैं या ये कितना फूटता है? 35 से 40 कल्ले। 35-40 से 40। आप एक कोई खोद के बताओगे? हाँ, बता देते। एक बार आओ, देखो इधर, अपन खोद के बताते हैं आपको। हाँ, खोलो खुद। हाँ, निकालो इसको। जैसे ये देखो, केवल मात्र ये एक इतना सा पार्ट इसका लगाया था केवल आपने? हाँ, बस ये इतना सा पार्ट लगाया है। और लगभग ये देखो, ये 35 से 40 ये कल्ले इसके फूट गए। और लगभग इसका लगभग 25 से 30 गुना एक ये लगा। हाँ, बस हमारे इस पे रहता है अंदाज कि मतलब एक पे 35 से फुटान होती है, उसका हम एवरेज लगाते हैं कि भाई इतना कुंटल निकलेगा। अच्छा, ये हमारा ये अंदाज है। ये 35 से 35 एक से निकलते हैं। हाँ। तो लगभग 30 से 35 गुना तक, जो आपने 1 क्विंटल काम लिया तो 30 से 35 क्विंटल तक इसका प्रोडक्शन बैठता है। तो आपने इसमें जैसे अभी कौन सी मेन समस्या कौन सी आती है इसके? जैसे आप एक बार नीचे रख दो। सबसे पहले इसमें समस्या तो जब बारिश होती है अगस्त सितंबर में। हाँ। सितंबर में इसकी बीमारी ज्यादा रहती है, आने की संभावना रहती है। तब क्या वो बारिश आती है, वो इधर से आती है, गुजरात की तरफ से। तो वो आता है खारा पानी। खारा पानी के हिसाब से फिर इस जड़न की जड़ गलन का रोग, जड़ गलन, रूट रोट बोलते हैं जिसको, वो ज्यादा समस्या रहती है हमारे लिए। तो आप उसका क्या उपचार, ट्राइकोडर्मा या क्या काम में लेते हो? के लिए हम ट्राइकोडर्मा और बावेस्टिंग, ये ड्रेंचिंग के लिए हम गोल बना के फिर प्रत्येक इस पे डाल देते हैं। अच्छा, इस प्रकार से डब्बे से। हाँ। और सबसे पहले तो हम बोते समय इसका ध्यान रखते हैं, खेत इस बीज को बोने से पहले इसके ये जो रेले बनाए, ये पाले बनाए, जो हमने ये इस तरह से नहीं बनाते हम। सबसे पहले खड़े बनाते हैं ताकि बारिश का पानी, उस खेत का पानी जो आता है वो सीधा यूं निकल जाता है नीचे। अच्छा, इसमें पानी का भराव नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये सबसे बड़ा, हाँ, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। बोते समय ये पहले ध्यान रखना है। अच्छा, कि इसके अंदर पानी की बारिश का पानी इसमें इकट्ठा नहीं होना चाहिए।
पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए रुकना इसके नहीं अंदर, चाहिए क्योंकि बस। इसके अंदर रूट रोट लगने की समस्या सबसे हाँ ज्यादा रहती है। हाँ और इसके अंदर कोई कीड़ा लगता है, इंसेक्ट लगता है? हाँ, कीड़ा लगता है ना, बड़ा एक वाइट वाइट बड़ा सा होता है, हाँ। वो कीड़ा लग जाता है यहाँ अच्छा, इसमें। तो उनका क्या काम में लेते हो आप? उसमें एक M45 दवाई आती है, अच्छा। वो दवाई का गोल बना के स्प्रे डाल देते हैं इसके पास में। और एक हमने अभी एक जीवामृत भी बनाया था, वो कई कैन है, अच्छा। वो उसका भी गोल हमने यहाँ पे बना के इसके अंदर डाला। अच्छा, ऑर्गेनिक तो तरीके से मेन लिया आपने? बिल्कुल ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जैसे ऑर्गेनिक आपने बिल्कुल। ये लिया, जैसे गोबर की खाद, हाँ, गोबर की वो खाद और गाय का पेशाब और वो हाँ खट्टी छाछ वाला हाँ, वो अजीवामृत गोबर में वो बीजामृत ये सब। हाँ। जीवामृत वाला वो भी मैंने इसमें इस अच्छा। प्रकार से, भगवान की दया से मेरे तो इसमें अभी तक कोई बीमारी आई नहीं है, ठीक है, अच्छा। इसलिए मेरे तो ज्यादा समस्या इसमें नहीं नहीं आती आई। बीमारी की मैं समस्या 7 भी साल से कर रहा हूँ, बाकी मेरे कोई समस्या नहीं है? नहीं है। अच्छा, मार्केट में इसकी डिमांड अच्छी खासी है? हाँ, अच्छी खासी रहती है, मैं ज्यादातर बीज बीज में निकालता हूँ। अच्छा, तो जी जी। सही है। तो किसान साथियों, आज आपको एक नई क्रॉप, ट्यूबर क्रॉप जो अदरक है, अदरक हमारे सबके खेतों, हमारे सबके घर में काम में लेते हैं, उसकी खेती के बारे में आपने चर्चा की कि किस प्रकार से इसकी बुआई करते हैं, तो बुआई से लेके हार्वेस्टिंग तक, कहाँ तक अपने जो घर तक आता है वहाँ तक की इसका क्या प्रोसेस रहती है, कैसे ये लगाते हैं अपन। तो आपको जानकारी कैसे लगी आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, और धन्यवाद। धन्यवाद।